नमस्कार करता हूं आप सभी का एनडीटीवी राजस्थान पर। मेरा नाम है आदित्य झा। तो जयपुर में भांकरोटा के अजमेर हाईवे पर एलपीजी गैस से भरी टैंकर और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके बाद धमाके के साथ ही भीषण आग लग गई है। आग की इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि उसने आसपास के कई गाड़ियों को अपनी आगोश में ले लिया। करीब 42 लोग आग में झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अभी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, टक्कर के बाद एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ है। 42 लोग आग में झुलसे हैं। मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। पीएम मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, जयपुर में भांकरोटा के अजमेर हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा है। हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, इसमें आप देखिए आग की लपटें कैसे चीजों को अपने आगोश में ले रही। वहां पर तमाम वाहन थे, कुल मिलाकर 13 वाहन थे, जिसको हमने दिखाया था। बड़ी प्रमुखता से हमने इस खबर को दिखाया है सुबह से। उसमें आप देखेंगे कि 13 वाहन बिल्कुल राख हो गए। अब चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, परिंदे हो, सब कोई उसमें झुलसा है। 42 लोग घायल हुए हैं। 9 लोगों की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो चुकी है। धीरे धीरे ये संख्या या आंकड़े और बढ़ सकते हैं। एसएमएस अस्पताल से सोमू आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सोमू, जैसा कि आपसे बात हो रही थी सुबह में भी, ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। सोमू, हमने शुरू किया था 2 से, अब बढ़कर ये 9 हो गई है। क्या लग रहा है, ये संख्या और भी बढ़ सकती है? सोमू, देखिए, फिलहाल 15 ऐसे मरीज हैं जिनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। वे 50% से अधिक झुलसे हुए हैं, और जो मरीज 50% से कम भी झुलसे हैं, उनमें भी कई सारी इंटरनल इंजरीज जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसलिए ये संख्या अभी बढ़ सकती है कि 6 मरीज जो हैं वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं। डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी कर रही है, लेकिन कुछ मरीज ऐसे हैं जिनकी स्थिति लगातार क्रिटिकल होती जा रही है। फिलहाल 9 लोगों के मौत की जो सूचना है वह मिली है, जिसमें एक शव जो है वो जयपुरिया अस्पताल पहुंचा है, 5 शव जो है वो यहाँ एसएमएस अस्पताल पहुंचे, और 3 लोगों की इलाज के दौरान यहाँ एसएमएस अस्पताल में मौत हुई। तो कुल 9 लोग ऐसे हैं जो इस घटना में घायल हुए थे, जिनकी मौत हुई है। हालांकि अभी भी 28 ऐसे मरीज हैं जो एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज अभी जारी है। सोमू, ये जो आप इंटरनल ऑर्गन फेलियर की बात कर रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स? मुख्य कारण यही है इंटरनल ऑर्गन फेलियर्स का कि ये जो इतना झुलस गए, और कितना परसेंटेज झुलसे हैं? यानी होता है ना कि 20-30% बर्न, मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा बर्न हैं जितने भी लोग अभी गंभीर स्थिति में हैं। देखिए आदित्य, 2 तरह के मामले होते हैं, अलग अलग तरह के मामले। इसमें एक में साफ तौर पर ये पता चल पाता है कि कितना ज़्यादा वो लोग झुलसे हैं, और जो लोग कम भी झुलसे हैं उनकी इंटरनल इंजरीज कितनी हैं, इस पर ये डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी रिकवर करेंगे। डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों को काफ़ी इंटरनल इंजरीज हैं, काफ़ी ज़्यादा जो धुआं वहाँ पर निकला, तो लंग्स में उन्होंने वो धुआं कंज्यूम किया है, और उसकी वजह से उनको आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। उनको सांस लेने में दिक्कतें जैसी चीज़ें जो है वो अभी हो रही हैं। तो ऐसे जिन मरीजों के साथ है, भले ही वो 50% से कम भी झुलसे हों, फिर भी उनकी स्थिति और गंभीर हो सकती है। डॉक्टर्स ये जानकारी दे रहे हैं। मतलब 28 मरीज आप अभी एडमिट हैं, इसमें 15 मरीज 50% से अधिक झुलसे हैं। जी, मतलब सोमू, आप यही बता रहे हैं कि जो लोग एक तो झुलसे हैं वो उनकी स्थिति गंभीर है, लेकिन जो ज्यादा नहीं झुलसे हैं लेकिन उन्होंने इतना धुआं कंज्यूम कर लिया उस समय कि उनकी स्थिति और खराब हो रही है। बिल्कुल आदित्य, यही डॉक्टर्स बता रहे हैं कि 15 ऐसे मरीजों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया जिनकी स्थिति काफ़ी क्रिटिकल है, लेकिन जो दूसरे मरीज हैं उनमें भी अगर इंटरनल इंजरीज उनको बहुत ज़्यादा हैं, जो इंटरनल जो उनको बर्न हुआ है वो अगर ज़्यादा है, तो वो आने वाले समय में वो भी इस क्रिटिकल फेज में पहुँच सकते हैं। डॉक्टर्स ऐसा बता रहे हैं। जी सोमू, अभी वहाँ पर स्थिति क्या है? सोमू, वहाँ पर क्या परिजन आ गए हैं उन लोगों के? क्या आपको वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट पता चल रहा है? क्या कह रहे हैं परिजन इस पर? देखिए, कुछ परिजन जो है वो पहुंचे थे, हमने उनसे बातचीत भी की थी। उन्होंने घटना के बारे में बताया था कि किस प्रकार से वो घटना हुई थी। अभी से थोड़ी देर पहले ही वासुदेव देवनानी, जो विधानसभा अध्यक्ष है, वे यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि हमने ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि जो भी परिजन यहाँ पर पहुँचेंगे उनके रहने खाने और तमाम चीज़ों की व्यवस्था जो है सरकार निःशुल्क स्तर से करे, क्योंकि कुछ मरीज जो हैं जो यहाँ पर एडमिट, जो कुछ घायल यहाँ पर एडमिट हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं, और दूसरे राज्यों के भी कुछ घायल जो हैं वो एडमिट हुए हैं। तो ऐसे में उनके जो परिजन आते हैं तो
उनके लिए व्यवस्था की जाए, यह बताया जा रहा है। साथ ही साथ राजस्थान के ही अलग अलग हिस्सों से, दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, जो परिजन आ रहे हैं घायलों के, उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जाए, यह उन्होंने इंश्योर करने को कहा है। अभी अभी जो मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो पहुंचे हैं और वे भी जो घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी है वह ले रहे हैं। तो सरकार के तमाम मंत्रियों के आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। वे इंश्योर करना चाहते हैं कि जो भी मरीज, जो भी घायल यहाँ पर एडमिट हैं, उनको बेहतरीन इलाज मिल सके, ताकि अभी जो ये आंकड़ा 9 का है वो और ज़्यादा न बढ़े। सोमो, एक बात बताइए कि क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी भी वहां पर आप की बात हो पाई है उनसे? क्योंकि आज क्या हुआ कि वीरेंद्र जो हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, वो एक आदमी से बात कर रहे थे जिन्होंने बताया कि मेरे सामने एक घटना घटी, बस ईश्वर की कृपा रही कि मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं बच गया। हालांकि झुलसे वो भी थे। तो क्या वहां पर एसएमएस अस्पताल में, उन्होंने बताया था उनके कोई दोस्त हैं जो एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं, तो क्या वहां पर कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो वहां पर मौजूद थे जब घटना घटी लेकिन वो बच गए? तो उनसे आपकी बात हो पाई है क्या? देखिए, फिलहाल जो भी एसएमएस अस्पताल में पहुंच रहे हैं, जो इस घटना में घायल हुए हैं, उनको बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। और बर्न वार्ड क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव वार्ड होता है और वहां पर ये खतरा रहता है कि अगर बाहर से कोई भी आता जाता है बार बार तो इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए एडवाइजरी भी एक जारी की गई थी एसएमएस प्रबंधन की तरफ से। ये कहा गया था कि जो भी विशिष्टजन है या फिर जो परिजन है जो यहाँ आना चाहते हैं वो यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया गया है, वहाँ से वो सूचना ले सकते हैं और कोई भी बात अगर प्रशासन तक पहुँचानी है तो कंट्रोल रूम के जरिए पहुंचा सकते हैं। फिलहाल यहाँ किसी भी कोई भी ऐसा प्रत्यक्षदर्शी नहीं है जिसने उस घटना को विटनेस किया हो। वहाँ कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनको उनके परिजनों ने फ़ोन करके बुलाया और फिर वो वहाँ पर अस्पताल माफ़ कीजिएगा, वो घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ से फिर अस्पताल लेकर आए अपने परिजनों को। उनसे हमने बात भी की थी, जिसमें एक हरलाल जो कि यहाँ एडमिट हैं, उनके मामा से हमने बात की थी और उन्होंने साफ तौर पर उस घटना का जिक्र किया था कि किस प्रकार से जब हरलाल उनको फ़ोन किया वो वहाँ पे घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ से उनको एक पास के ही किसी गाड़ी से लेकर के वो वहाँ से स्थानीय लोगों की मदद से वो लेकर आ रहे थे और फिर बाद में उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया, जिससे वो एसएमएस अस्पताल पहुँचे थे। तो इस तरह के कुछ लोग जरूर यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अभी अगर किसी प्रत्यक्षदर्शी की बात करें तो वो एसएमएस अस्पताल में मौजूद नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए सोमू, हम आपके पास आते हैं। और फिलहाल हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि हादसा इतना भयावह था कि धमाके की आवाज़ दूर तक सुनाई दी। आगे की आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही थी, दूर से ही दिखाई दे रही थी। देखिए हमारे संवाददाता सुशांत पारिक की रिपोर्ट। ये ठीक सामने पेट्रोल पंप के बाहर सीएनजी के लिए, फ्यूल के लिए जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, ट्रक जो खड़े हुए थे, उनकी स्थिति क्या है? पूरी तरीके से ये गाड़ियां उस आग की, उस धमाके की चपेट में आई। ये ट्रक देख लीजिए, इस ट्रक में इस वक्त क्या स्थिति है। और ठीक सामने 2 ट्रक ये भी हैं और इनके ठीक बगल में एक कार भी आपको मैं दिखा रहा हूं। और हादसे के तुरंत बाद सारे आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको पहले सुनाते हैं। मैंने देखा है कि जो भी यहाँ पे गाड़ी थी, जो हमने चश्मदीद से बात किया, वो कह रहे हैं कि गाड़ी पूरा स्टॉल हो गया। एक रोडवेज बस था यहाँ पे जिसमें आग लग गया। इन्होंने शीशा तोड़ तोड़ के लोगों को निकाला है और लोग जलते हुए रोड पे भाग रहे थे। वो एकदम से सारे जो आग इधर से गैस लीक हो गया, एकदम से आग लग गई। तो अभी वो हमारा फोरेंसिक्स टीम जो आया है वो बता पाएंगे कि आग का डायरेक्शन किस तरफ था, कैसे घटनाक्रम का एक्चुअल क्या है, अभी पता चल जाएंगे। अभी जो ट्रैफिक है वो कहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये लोगों के इससे जुड़ा इन्फॉर्मेशन है, और कितना देर बंद रहेगा? महिला कट से हम डाइवर्ट किया हुआ है, एक महापुरा से डाइवर्ट किया हुआ है, एक नरसिंहपुरा पुलिया से डाइवर्ट किया। जो अजमेर साइड से जो आ रहा है गाड़ियाँ, उनको सब हम रिंग रोड से डाइवर्ट करके, जयपुर जाने वाला ट्रैफिक है वो टोंग रोड से सीतापुरा होके जाएंगे। दिल्ली जो जाना है वो वहाँ पे बगराना से दौसा होके जाएंगे। तो मतलब यहाँ इस स्ट्रेच को अभी 2-3 घंटे बंद रहेगा? इस स्ट्रेच में एक साइड बंद रहेंगे, वो आपके लेफ्ट साइड में जो स्ट्रेच है वो बंद रहेंगे। हम जहाँ हम अभी खड़ा है ये अभी 15-20 मिनट में हम खोल जाएंगे। ठीक है। और पूरा अगर हम जायजा लें तो कितनी गाड़ियों को नुकसान हुआ है? कैजुअलिटीज बता रहे हैं कि 7 और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सिवियर बर्न इंजरीज है। वो अभी हॉस्पिटल में जो स्थिति है उसके बारे में आपको वहाँ से डॉक्टर से बात करना पड़ेगा। यहाँ पे अराउंड 30 व्हीकल्स हैव बीन अफेक्टेड।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत जो है वो जुड़ रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। वीरेंद्र, ये बात सामने आ रही है कि वहां पर गैस रिफिलिंग की काम उस समय चल रहा था। क्या कुछ जानकारी आपके पास है, जरा विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि जो भागरोटा जहाँ पे ये घटना स्थल हुआ है, वहाँ पे जो एलपीजी का जो ट्रक था, वहाँ पे देखिए कि 2 ट्रक है वो एलपीजी के इंडियन की तरफ से यहाँ पहुँच चुके हैं और रिफिलिंग का काम है वो स्टार्ट कर दिया गया है। और साथ ही आप देखिए एक जो यहाँ पे चाहे मीडिया कर्मी हो या तमाम जो लोग हैं, उन्हें भी लगभग 200 मीटर के करीब है उन्हें उस ट्रक से दूर रखा गया है कि अगर मान लीजिए अगर कोई भी इस तरीके की फिर से घटना होती है तो कम से कम लोगों को जो है इस घटना के जो कह सकते हैं कि जद्दोजहद में आए, इसी को लेकर सेफ्टी को लेकर यहाँ पे जो है पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। रोड के दोनों साइड का ट्रैफिक बंद किया हुआ है और साथ ही जो जली हुई गाड़ियाँ हैं उन्हें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है जो सभी गाड़ियों को एक जगह साइड में खड़ा कर दिया गया है। और इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड की और जो सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वो लगातार लगी हुई है कि किसी भी तरीके से जो गैस रिफिल का एलपीजी जो टैंक है वो गनीमत ये रही कि वो फटा नहीं। अगर फटता तो सोचिए कि कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। वहीं पे आसपास में ये भी पता चल रहा है कि आसपास में ठीक है आते हैं आपके पास। वीरेंद्र, दीपक महेश्वरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक जी, क्या कुछ वहां पर अभी स्थिति बनी हुई है? दीपक जी देखिए, यहाँ पर करीब 40 के करीब लोग भर्ती हुए थे। वहाँ से 5 ब्रॉड डेड हैं और 3 लोगों की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। बड़ा दुखद हादसा है। सारे डॉक्टर्स, सारी टीम लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और हेल्थ मिनिस्टर साहब के निर्देश है कि हम सब लोग जो अपना भरसक प्रयास है वो कर रहे हैं। बट हादसा दुखद है। अभी भी 15 लोगों के पास जो भर्ती है उनके बाद 50% से ज्यादा है। 6 लोग वेंटिलेटर पर हैं। जी दीपक जी, ये जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हमने शुरू किया था 2 से, अब देखिए आंकड़ा 9 हो गया है। क्या लगता है दीपक जी, ये आंकड़ा बढ़ सकता है? देखते हैं, प्रयास अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, क्योंकि हमारे प्रयास पूरे हैं, लेकिन कुछ मरीज जरूर गंभीर जरूर है। जी दीपक जी, एक और बात सामने आई है कि ये इंटरनल ऑर्गन फेलियर भी हो रहा है। उसका एक जो हमारे संवाददाता सहयोगी बता रहे थे, एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि एक तो वो झुलसे हैं, आग की लपटों में उनको मतलब झुलसे हैं। दूसरा कि इन्होंने जो इनहेल किया है बहुत सारा गैस, तो उसके वजह से इनका ऑर्गन फेलियर भी हो रहा है। इसके बारे में आपका जरा टेक जानना चाहूंगा। वो जो ये फ्यूम्स को इनहेल करते हैं तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो बर्न हो जाता है। तो उसकी बर्निंग की वजह से जो लैरिंक्स है वहाँ पे एडिमा हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ आती है। और जो बर्न से उनसे शॉक भी होता है। तो अभी वो जो भी चीजें हैं वो इसके लिए हमारे प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वो और सर्जरी वाले दोनों डिपार्टमेंट वाले लोग तो अर्थक प्रयास कर रहे हैं। साथ में एनेस्थीसिया के लोग भी मेरे जितने लोगों को हम रिवाइव कर पाएंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके पास आते हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। पहले ऐसी घटना से सब अचंभित हैं। इट इज एन एक्सीडेंट और मैं बाहर गया हुआ था। इस हादसे के समय में यहाँ जयपुर में नहीं था, लौट के आया हूँ। मैं समाचार पूछ और यही हो सकता है कि परिजनों को ढांढस बनाए। राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है, केंद्र सरकार ने भी घोषणा की है। हाँ, ऐसे बड़े घटनाओं में केंद्र और राज्य परिजनों को या परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता देते हैं। लेकिन ऐसे घटनाएं आपदा प्रबंधन में कवर नहीं होती। प्रकृति की जो आपदा हो उसमें ही आपदा प्रबंधन विभाग ऐसी सहायता देता है। अब मेरे को जानकारी नहीं, बताया हूँ मुख्यमंत्री जी ने कितने की घोषणा की है, मैं पता करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे किरोड़ी लाल मीणा को, जो बता रहे थे कि वो बाहर गए हुए थे, लेकिन जब आए हैं तो उनको बहुत
दुख हुआ है ये जो घटना हुई है उसके बाद। जब वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आप जो भी अपनी बात बता रहे थे, अपनी बात आप पूरी करें। आप हमारे दर्शकों को कुछ इनपुट बता रहे थे। उससे पहले राजवर्धन राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। एक जो ट्रॉलर था उसने ओवरटेक करते वक्त जो एलपीजी का सिलेंडर, एलपीजी कैरी करने वाला जो ट्रक था उसमें जाकर टक्कर मार दी। उसके नज़दीक बस भी खड़ी हुई थी, उसके नज़दीक दूसरी गाड़ियां भी थी। करीब 901 मीटर तक इसका जो रिसाव हुआ एकदम, और जो गैस बनी उससे धमाका हुआ, उससे बहुत से लोग जल गए। ऐसी गंभीर स्थिति के अंदर हमारे पुलिसकर्मी, वहाँ पे लोगों ने तुरंत सहायता दी। एक्वेशन हुआ, अलग अलग अस्पतालों में इनको लेके गए। हम सबकी यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से स्वस्थ हों। कुछ गंभीर हालत में निश्चित तौर पर है, हमारी प्रार्थना है कि वो भी जल्दी स्वस्थ हों, उनका सेहत ठीक रहे। मैं डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे सारे मेडिकल स्टाफ जितने भी अस्पताल में उनको भी, और जो सेवा संस्थान है जो उनके परिजनों का ध्यान रख रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन ये समय ऐसा भी है जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को बैठ के इसका चिंतन करना चाहिए कि ऐसे हादसे हम कैसे कम कर सकें। खास तौर से देर रात को ओवर स्पीडिंग जो हो रही है उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकें। जो सीएनजी की गाड़ियां होती हैं वो शहर के अंदर उनके लिए निर्धारित समय दिया गया है, वो शहर के अंदर हर समय प्रवेश नहीं कर सकते। खास तौर से पीक ट्रैफिक आवर्स आते हैं, उस समय प्रवेश नहीं कर सकते। उसी तरह ये एलपीजी सिलेंडर का ट्रक था और ये शहर के अंदर नहीं, शहर के बाहर से बाहर जा रहा था और वो यू टर्न ले रहा था, उसमें जाके ट्रॉलर ने टक्कर मारी। तो अभी तो हमारी प्रार्थना है परिवारजनों के साथ में, जो विक्टिम्स हैं उनके साथ में, कि वो जल्द स्वस्थ हो। और उम्मीद यही है कि आज कल में कुछ ऐसी भी हमें खबरें मिले जिसमें स्वस्थ होकर लोग बाहर आए। बाकी हर तरह से ट्रांसपोर्टेशन और पुलिस विभाग आगे इसके ऊपर चिंतन करेगा कि ऐसे हादसे कम करेगा। सर, ये कितनी जानकारी मिली अब तक, कितने लोगों की मौत इस पूरे मामले में हुई? देखिए, 5 की तो दुर्घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनको यहाँ लेकर आया गया था, और 3 की यहाँ पर आने के बाद में मृत्यु हो गई। सर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी कुछ पैकेज की घोषणा जो है वो यहाँ पर की है, और पीएम ने भी संज्ञान लिया है, गृह मंत्री ने भी संज्ञान लिया है। जी, इसके ऊपर राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही इसके ऊपर सोच विचार करेंगे। उनके परिजनों का, परिवार का, उनको संबल मिले, उनको आर्थिक सहायता मिले, मजबूती मिले ऐसे दुर्गम समय पे, उसके ऊपर तो चिंता करी ही जाएगी। सर, किसी परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई क्या? क्या किस कंडीशन में? मैं इसमें हॉस्पिटल स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल सकता है, उस आईसीयू वार्ड के अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे। ये बिल्कुल सही चीज़ है। हम यहाँ आते हैं तो केवल डॉक्टरों से कि भाई कोई और सहायता की जरूरत, कोई और साधन किसी की ज़रूरत हो ताकि उनकी जान बच सके, यहाँ तक सीमित है। और परिजनों का ख्याल रखने के लिए, जैसे मैंने कहा, सेवा संस्थाएं यहाँ पर आई हुई हैं, वो उन सभी परिजनों का भी ध्यान रख रही है। ये एक ऐसा समय है जब हम सब मानवता के रूप में यहाँ जुड़ते हैं, न धर्म न जाति, हर व्यक्ति यहाँ पर कि जान बचे, सब लोग सुरक्षित रहें, इसकी चिंता करें। थैंक यू। तो देखिए हमारे साथ में तो आप सुन रहे थे कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब को, जो बता रहे थे कि कैसे ये हादसा हुआ। वीरेंद्र, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। अभी राठौड़ साहब बता रहे थे कि वहां पर ओवरटेक की भी बात सामने आई थी। मतलब अभी तक तो हम लोग यही जान रहे थे कि यू टर्न हुआ है, यू टर्न लेते वक्त वो जो ट्रक है उसको दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें गैस भरा हुआ था। लेकिन ये जो नया एक इनपुट आया है कि क्या कहते हैं, ये जो आपने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये ओवरटेकिंग वाला मैटर, ये क्या है? देखिए आदित्य, हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं ओवरटेकिंग का। देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि पूरी आप अगर सड़क देखते हैं तो इसमें जो ट्रैफिक नियमों के मुताबिक जो डॉट डॉट करके ये वाइट आप लाइनिंग देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आप इस सड़क के ऊपर ओवरटेक कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को आप ओवरटेकिंग के दौरान चला सकते हैं। और दूसरी तस्वीर आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये वही चौराहा है जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर कोई भी ऐसा साइन बोर्ड है वो नहीं लगा हुआ, जिससे क्या है कि जो भी व्यक्ति आता है
उसे पता रहे कि आगे की साइड है, यू टर्न दिया हुआ है, आप यहाँ पे थोड़ा संभल के चलिए वरना आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। तो क्योंकि जयपुर से आप जैसे ही बाहर की साइड निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक भी थोड़ा कम रहता है हालांकि, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी ये जो यू टर्न दिया हुआ है, कट दिया हुआ है, इस कट के ऊपर इससे पूर्व में 6 महीने पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था जो कि केमिकल से भरा हुआ ट्रक था, उसके अंदर आग लगी थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी। लेकिन 6 महीने के बाद आज फिर से वही घटना घटी है और उसके बाद भी अभी तक जो कह सकते हैं कि प्रशासन की जो आंखें हैं वो नहीं खुली। और आप देखिए कि यहाँ पे लगातार जो ट्रैफिक के जो नियम होते हैं उन नियमों के मुताबिक ये होना चाहिए कि यहाँ पे एक साइन बोर्ड होना चाहिए कि आप यू टर्न लेने का यहाँ पे जो कह सकते हैं कि एक छोटा पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पे आप संभल के चलिए, अन्यथा आप किसी भी बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही टैंकर है जिसके अंदर से LPG गैस है, वो दूसरे टैंकर के अंदर जो है रिफिल करने का काम है वो पुलिस प्रशासन और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके द्वारा किया जा रहा है। और इसके अलावा दूसरी ओर आप देखेंगे कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी सुरक्षा के लिहाज से तैनात की गई है। अगर कोई भी अनहोनी होती है तो फायर ब्रिगेड की टीम है अलर्ट मोड पे है। और इसके साथ साथ तमाम जो यहाँ पे लोग हैं उन्हें भी इस क्षेत्र से यानी लगभग जो है 500 से 700 मीटर की दूरी पे जो लोग हैं उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर ऊपर नीचे कोई भी घटना होती है उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पूरी अलर्ट के साथ पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को यहाँ से हटाकर अब जो कह सकते हैं कि रिफिलिंग का काम है वो स्टार्ट करने जा रही है। इसके साथ साथ वहीं आपको मैं बताना चाहूँ कि मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देखिए कि सामने की सोए पूरी ये सड़क है, इस सड़क के ऊपर आप देखेंगे तो ठीक है वीरेंद्र, आते हैं आपके पास, तुरंत आते हैं आपके पास। सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से SMS अस्पताल से। सोमू, एक बात बताइए, ये भी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, ये भी जानकारी आ रही है कि बहुत से जो पेशेंट्स हैं उनको ICU में भी शिफ्ट किया गया है। लिहाजा से बात है, जब ICU में आप किसी को शिफ्ट करते हैं तो मामला बहुत गंभीर होता है, तभी ICU में शिफ्ट करते हैं। क्या जानकारी आपके पास उस बारे में सोमू? सोमू, आपको आवाज आ रही है? ठीक है वीरेंद्र, हाँ वीरेंद्र, आप अपनी बात बता रहे थे। आप बता रहे थे कि कैसे ओवरटेकिंग जो है यहां पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस लेन में ओवरटेकिंग हो रहा था। ठीक है, आते हैं आपके पास वीरेंद्र, सोमू के पास चलते हैं। सोमू, वही मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि ये भी बात सामने आई है कि कई मरीज जो हैं उन्हें ICU में भी शिफ्ट कर दिया गया है। तो लिहाजा सी बात है कि जब ICU जाते हैं कोई तो मतलब कि हालत तो स्थिति बहुत खराब है। क्या अपडेट आपके पास उस पर? सोमू जी, सोमू, हाँ सोमू जवाब दें, आप अपनी बात रखें सोमू। सोमू, कई मरीज बिल्कुल, देखिए अभी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पर पहुंचे थे। जी 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 सोमू, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने साफ तौर पर एक बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ओवर स्पीडिंग के मामले इस तरह से क्यों आ रहे हैं, इस पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस को सोचना चाहिए। ये घटनाएं दोबारा न हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए रोड मैप बनाया जाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इस पूरे मामले में संज्ञान में आई है कि आखिर जब यूटर्न वहाँ पर दिया जा रहा था कितनी तेज गति से दूसरी ट्रक आई और उसने ठोकर मारी है। इसको लेकर के उन्होंने एक बात कही जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सरकार के स्तर से जब इस तरह की बात होती है तो उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि अब इस घटना के बाद, हालांकि बहुत बड़ी घटना है, दुखद घटना है, उसके बाद भी इसको लेकर के एक ठोस रणनीति जो है वो बनाई जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो SMS प्रबंधन है उन्होंने बहुत काबिल तारीफ काम किया है। उन्होंने सबको, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर आ रहा है उसको वो बर्न वार्ड के ICU में नहीं जाने दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर एडवाइजरी जारी कर रखी है क्योंकि वहाँ जाने से जो मरीज, जो घायल वहाँ पर अभी एडमिट हैं, उनको खतरा हो सकता है। ये तमाम कोशिशें जो है SMS की ओर से की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस घटना का जो रूट कॉज है उसको लेकर के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपनी बात कही है। हाँ सोमू, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा कि रूट कॉज जो है उसको लेकर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब ने बात कही है। अभी वहां पर स्थिति कैसी है सोमू? कुछ पेशेंट्स को ICU में भी ट्रांसफर कर दिया गया है। कितने पेशेंट्स हैं ICU में?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 15 जो है वो क्रिटिकल केयर में है आईसीयू में, और उसके अलावा जो मरीज हैं वो क्रिटिकल आईसीयू में 15 मरीज हैं। उसके अलावा भी जो मरीज हैं सभी मरीज आईसीयू में ही हैं, सभी जो घायल हैं वो आईसीयू में ही हैं, उनका इलाज चल रहा है। 6 अभी भी वेंटिलेटर पर हैं जिनका इलाज जारी है। कोशिश इस बात की जा रही है कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो पाएँ, लेकिन कुछ इंजरीज इतनी गहरी हैं कि अभी बहुत लंबा वक्त लग सकता है, और वेंटिलेटर से भी उन 6 लोगों को खासतौर पर बाहर आने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, ऐसा डॉक्टर्स बता रहे हैं। लंबा वक्त लगेगा, ये डॉक्टर्स जो हैं वो बता रहे हैं। अच्छा, और क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स इस पे? कितना चांसेस है उन्हें बचा, जो इंटेंसिव केयर यूनिट में है, आईसीयू में है, उनको कितने % चांसेस हैं सोमू कि उन्हें बचाया जा सके? देखिए आदित्य, मैं अपने दर्शकों के लिहाज से 2 बातें समझाना चाहूँगा। पहली बात ये कि अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 28 में से 15 मरीज ऐसे हैं जो 50% से अधिक झुलसे हुए हैं, जिनको क्रिटिकल माना जा रहा है। अभी भी 6 जो घायल हैं उनका वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है, लेकिन जो बाकी भी घायल हैं, जो 50% से कम भी झुलसे हैं, उनको अंदर किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है, कितनी गहरी इंजरी उनको हुई है, कितना गहरा बर्न है, ये अभी भी साफ नहीं हुआ है। तो उससे ये बहुत क्लियर है कि कुछ ऐसे भी घायल हैं जिन्होंने, जब वहाँ पे धुआं काफ़ी ज़्यादा था, उनके लंग्स में वो गया है, वो उन्होंने कितना पॉल्यूशन अब्जॉर्व किया है, इस पे ये डिपेंड करता है कि वो आगे किस तरह से ठीक हो सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो अभी ध्यान में रखी जा रही हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स की टीम जो है वो ट्रीटमेंट कर रही है। इसलिए अभी ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कितने ऐसे मरीज हैं, कितने ऐसे घायल हैं जिनको इस कंडीशन से बाहर निकाला जा सकता है, और आगे आने वाले दिनों में उनकी क्या कंडीशन रह सकती है। डॉक्टर्स की टीम अपना पूरा प्रयास कर रही है। अभी फिलहाल कुछ भी कहना इस मामले में जल्दबाजी होगी। चलिए ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपको, और वीरेंद्र आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर और जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप कहीं नहीं जाइए, हम आपको ताज़ा अपडेट्स लगातार बता रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। नमस्कार, एक छोटा सा बस ब्रेक, यूं गए यूं वापस आए।